आप में से कुछ को आश्चर्य होगा कि आखिरकार ईटी मनी वीडियो में ये क्लिक बेटी टाइटल क्या कर रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से ये एक सिंगल फॉर्मूला है जो पिछले बहुत से सालों में वॉरेन बफेट, ट्वीडी ब्राउन, निक स्लीप, जॉन टेम्पल्टन, हावर्ड मार्क्स, प्रेम वॉत्सा और एक दर्जन ऐसे ही दूसरे ग्रेट इन्वेस्टर्स द्वारा बिलियन डॉलरों की कमाई किए जाने के लिए जिम्मेदार रहा है। थोड़ा इंपॉसिबल सा लगता है ना? तो यहां कुछ डेटा है। दिया गया टेबल उन नामों तथा परफॉर्मेंस नंबर्स को शो करता है। पिछले 100 सालों के दुनिया के सबसे ग्रेट इन्वेस्टिंग बुद्धि वाले लोगों के समूह की बात करते हैं, जो न केवल अपने वेल्थ को ग्रो करते रहे हैं बल्कि इसके इनक्रेडिबल रेट्स पर कंपाउंडिंग भी करते रहे हैं। और इस वीडियो में हम इस अल्टीमेट फॉर्मूला की जांच करेंगे जिसके बारे में मैं अधिक डिटेल में बताता रहा हूं। इसके अलावा हम इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई करेंगे और इस प्रोसेस में इन्वेस्टिंग मॉडलों और फ्रेमवर्क की अपनी बढ़ती जानकारी को और बढ़ाएंगे, जो हमें समय के साथ एक बेहतर इन्वेस्टर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू शब्द का कहीं भी बहुत अधिक इस्तेमाल होता रहा है। यह अजीब चीज है क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू शब्द का अर्थ किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशनली किसी बिजनेस के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू शब्द का अर्थ ग्रोथ, डिस्काउंट रेट, टाइम और टर्मिनल वैल्यू के इर्द गिर्द अजम्पशन हो सकती है। लेकिन हर ग्रेट इन्वेस्टर ने इसी कॉन्सेप्ट पर भरोसा किया है और इसलिए हम भी करेंगे। हालांकि हमारे मामले में हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच से बचेंगे और इसकी जगह हम यील्ड के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे। अब हम में से अधिकांश प्राइस अर्निंग मल्टीपल या जैसा कि आमतौर पर इसे पीई रेशियो कहा जाता है के साथ कंफर्टेबल हैं। इसे सरल तरीके से देखें तो पीई रेशियो हमें किसी कंपनी की प्राइस या वैल्यूएशन देता है, जैसा कि कमाए जाने वाले एक रुपए के प्रॉफिट के मुकाबले मेजर किया जाता है। तो अगर किसी कंपनी का वैल्यू 50 करोड़ रुपए है और ये 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट देती है, तो फिर उस कंपनी का पीई रेशियो 50 डिवाइडेड बाय 4 करोड़ होगी, जो 12.5 आता है। अब आप पीई रेशियो को इन्वर्स कर देते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो उस कंपनी का अर्निंग यील्ड होता है। तो हमारे इलिस्ट्रेशन में हमारे पास 12.5 का पीई रेशियो है, जिसका अर्थ यह हुआ कि 1 को 12.5 से डिवाइड करने पर हमें कंपनी की अर्निंग्स यील्ड प्राप्त होती है, जो 8% है। 8% का ये अर्निंग यील्ड सभी फाइनेंशियल रेशियो की तरह एक फ्लूइड नंबर है और ये मार्केट कैप तथा बिजनेस के प्रॉफिट में मूवमेंट के साथ लगातार बदलता रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यील्ड्स के इसी कॉन्सेप्ट ने दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स को बेशुमार मात्रा में वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प की है। मैं ये तर्क देने जा रहा हूं कि ये इन्वेस्टर्स उस रिटर्न का अनुमान भी लगा सकते हैं जिसे वो उस फॉर्मूला के साथ लंबे समय तक प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं, जो मैं अब शेयर करने जा रहा हूं। और वो है किसी कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसकी फ्री कैश फ्लो यील्ड तथा उसकी फ्री कैश फ्लो ग्रोथ रेट का समेशन। मैं रिपीट करता हूं, किसी कंपनी का एक्सपेक्टेड परसेंटेज रिटर्न, उसकी फ्री कैश फ्लो यील्ड तथा उसकी फ्री कैश फ्लो ग्रोथ रेट का टोटल है। अब चूंकि फ्रेज फ्री कैश फ्लो इस फॉर्मूला पर हावी है, आइए समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। सरल शब्दों में कहें तो फ्री कैश फ्लो कैश की वो मात्रा है जो बची रहती है जब कंपनी सैलरी, मार्केटिंग, टैक्स आदि जैसे अपने सभी खर्चे के लिए पे कर चुकी होती है। इंपॉर्टेंटली, फ्री कैश फ्लो में किसी कंपनी द्वारा किए गए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि प्लांट, मशीन, प्रॉपर्टी, ट्रक, कंप्यूटर आदि को भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जिसे आम बोलचाल में कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब एक कैलकुलेशन स्टैंड पॉइंट से किसी कंपनी के फ्री कैश फ्लो को इन दो मेथड्स में से किसी का भी यूज करने के द्वारा कंप्यूट किया जा सकता है। तो एक रिवर्स अप्रोच है जो नेट प्रॉफिट से शुरू होता है और फिर हम नॉन कैश आइटम्स को वापस एडजस्ट करते हैं, जैसा कि मेथड 1 में बताया गया है। और फिर एक बहुत अधिक सरल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस केपेक्स अप्रोच है, जिसे मैं आमतौर पर अपने कैलकुलेशन में फॉर्मूला के रूप में यूज करता हूं।
लेकिन आप चाहे जो भी फॉर्मूला यूज करते हो, यहां कॉन्सेप्चुअली यह समझना महत्वपूर्ण बात है कि किसी कंपनी का फ्री कैश फ्लो उसके कैश रिसोर्सेज को रेफर करता है जो शेयर होल्डरों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्रीली अवेलेबल है, चाहे ये डिविडेंड, बायबैक्स, ऑर्गेनिक ग्रोथ, मर्जर, एक्विजिशंस या इन सबके कॉम्बिनेशन के रूप में होता हो। इंटरनली यूजेबल कैपिटल का ये जनरेशन और इसे यूटिलाइज करने की फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेट इन्वेस्टर्स को इस मैट्रिक्स की तरफ आकर्षित करती है। वॉरेन बफेट ने कई मौकों पर कहा है कि किसी कंपनी का फ्री कैश फ्लो उसका सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल मैट्रिक है। वास्तव में जो कंपनियां बहुत अधिक फ्री कैश फ्लो प्रोड्यूस करती हैं वो अक्सर अधिक प्रोडक्टिव होती हैं, कम कैपिटल गजलिंग होती है, बिना बाहरी फाइनेंसिंग के ग्रो करने की एबिलिटी होती है, और चूंकि कैश को मैनिपुलेट करना नेट प्रॉफिट नंबरों की तुलना में अधिक कठिन होता है, इन कंपनियों को इन्वेस्टर्स द्वारा अधिक भरोसेमंद माना जाता है, जो इन कंपनियों को वैल्यूएशन तथा हाई प्राइस अप्रिसिएशन प्रोस्पेक्ट में प्रीमियम देते हैं। इतना कहकर आइए अपने फॉर्मूले के दो हिस्सों पर आते हैं। तो पहला हिस्सा है फ्री कैश फ्लो यील्ड, जिसे कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यू के साथ फ्री कैश फ्लो को डिवाइड करने के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जहां एंटरप्राइज वैल्यू इसके कुल डेट और कैश इन हैंड की अकाउंटिंग करने के द्वारा कंपनी के कुल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। अब एक नंबर के रूप में फ्री कैश फ्लो यील्ड हमें रिटर्न का अधिक सटीक रिप्रेजेंटेशन देता है जो एक शेयर होल्डर प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता है जब वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में वो मैनिपुलेशन और फाइनेंशियल जगलरी के सब्जेक्ट होते हैं। समझा जा सकता है कि जितना अधिक फ्री कैश फ्लो यील्ड हम प्राप्त करते हैं उतना ही अधिक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है। वास्तव में सबसे सीजन्ड इन्वेस्टर्स के लिए फ्री कैश फ्लो यील्ड एक बहुत सुपीरियर वैल्यूएशन मेट्रिक है, जब पीई रेशियो, डिविडेंड यील्ड, प्राइस टू बुक रेशियो आदि जैसे दूसरे पॉपुलर मेट्रिक के साथ तुलना की जाती है। अब आइए हम अपने फॉर्मूले के दूसरे हिस्से की तरफ आएं, जो कि ज्यादा ग्रोथ मेट्रिक है, जिसके लिए लंबे समय तक कंपनी के फ्री कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट का अनुमान लगाने की जरूरत है। बेशक जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, यह हमारे फॉर्मूले का अधिक कठिन पार्ट है और अक्सर यही सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन तथा फ्यूचर केपेक्स जरूरतों से जुड़े गलत अजम्पशंस के साथ गलतियां की जाती हैं। समझा जा सकता है कि दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टर फ्री कैश फ्लो ग्रोथ की तुलना में फ्री कैश फ्लो यील्ड को हायर वेटेज देना प्रेफर करता है। हालांकि मेरी राय में ये दोनों तत्व समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और इन्हें एक साथ देखा जाना चाहिए। लेकिन आप अब तक इस वीडियो को समझ चुके हैं और फिर आप फॉर्मूले के साथ भी इक्विप्ड हो चुके हैं, जिसका इस्तेमाल सालों तक वॉरेन बफेट, सिम्पसन, हावर्ड मार्क्स, जॉन टेम्पल्टन, निक स्लीप, जिम रॉजर्स आदि द्वारा किया जाता रहा है। और यह मेरा कन्विक्शन है कि इसे हमारे अपने इन्वेस्टिंग सेटअप में अप्लाई करने से यहां हमें वास्तव में ग्रेट रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। हर एक इन्वेस्टर के पास कुछ टारगेट होता है, उसके माइंड में कुछ क्राइटेरिया होता है और यह हमारा विश्वास है कि दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स आमतौर पर ऐसी कंपनियों की तलाश में रहते हैं जहां फ्री कैश फ्लो यील्ड प्लस ग्रोथ रेट 20% से ऊपर की ओर है। दूसरे शब्दों में, खोज उस रिटर्न की करनी है जो बेंचमार्क को 5 से 7% से बीट कर सके, जो एक एनवायबल टारगेट होने के अतिरिक्त ऐसे किसी एरर्स के लिए जो हमारे एस्टिमेशन प्रोसेस में घुस सकता है, सेफ्टी का एक डिसेंट मार्जिन भी देता है। अब जब हमने इंडियन मार्केट पर फ्री कैश फ्लो यील्ड प्लस ग्रोथ रेट फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश की तो हमने कुछ पेक्युलैरिटीज नोटिस की जिनसे निपटने की जरूरत थी। उदाहरण के लिए, फ्री कैश फ्लो एक बहुत डायनामिक नंबर है और 2 फाइनेंशियल ईयर्स में बड़े बदलाव आ सकते हैं। जैसे कि किसी कंपनी द्वारा इस साल एक नए प्लांट को कमीशन किया जा सकता है, जिसका अर्थ है इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल की तुलना में काफी अधिक होगा, जो हमारे भविष्य के फ्री कैश फ्लो अनुमानों को बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार एक्सटर्नल कंडीशंस और यहां तक कि इंटरनल एक्टिविटीज वर्किंग कैपिटल जरूरतों में बड़ा बदलाव ला सकती हैं, जिन्हें फ्री कैश फ्लो कैलकुलेशंस में शामिल किए जाने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, फ्री कैश फ्लो यूज में अनोमलीज पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है और वास्तव में जो हो रहा है उसे बेहतर ढंग से जानने के लिए कई सालों में रिजल्ट को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। ऑलराइट, तो ये कुछ आउटलायर्स थे जिन्हें हमने नोटिस किया और जब इंडियन स्टॉक मार्केट्स पर रिसर्च कर रहे थे तो हमने अपने स्क्रीनर्स पर फ्री कैश फ्लो यील्ड तथा फ्री कैश फ्लो ग्रोथ नंबरों को अप्लाई करते समय ये नॉर्मलाइजेशंस किए
और हमें जो मिला वो ये है। तो यहां कुछ स्टॉक्स की छोटी लिस्ट है जो कुछ सेम्बलेंस, कुछ यील्ड और ग्रोथ की प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफर करती दिखती है। और मेरा विश्वास कीजिए कि यह काफी कठिन काम था। वास्तव में हमारी इनिशियल लिस्ट में 20 से अधिक कंपनियां थी, लेकिन कई को इनकंसिस्टेंसी, साइक्लिसिटी और संबंधित कारणों से ड्रॉप करना पड़ा। इनफैक्ट यहां इस टेबल में लिस्टेड 5 स्टॉक्स केवल 60% कन्विक्शन के साथ आए हैं, लेकिन फिर भी हमने इन्हें सामने रखा क्योंकि आपको कंपनियों की लिस्ट प्रोवाइड करना यहां फोकस नहीं था, बल्कि हमारा मेन फोकस आपको कंपनियों को देखने के सेकेंडरी तरीके के बारे में एजुकेट करना था, जो हम मानते हैं कि आपके टाइम और मनी के योग्य है, और कुछ ऐसा जिसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनी बुक्स, लेटर्स तथा स्पीचेस में एक्नॉलेज किया है। और कुछ नहीं भी तो इस एक्सरसाइज ने हमें इस बात का एक बेहतर अप्रिसिएशन दिया जिसे इक्विटी एनालिस्ट तथा ब्रिलियंट इन्वेस्टर खुद अपने वेल्थ को ग्रो करने के लिए रोजाना और वीकली बेसिस पर करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, एनपीएस आदि जैसे कम्युनिटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने फ्री कैश फ्लो फॉर्मूला पर इस शॉर्ट प्रेजेंटेशन को पसंद किया होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा तो उस लाइक बटन को जरूर टैप करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं अगले हफ्ते एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मिलने को उत्सुक हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.